मुझे मेरा बेटा चाहिए। दो बेटियां हैं, उसको तीसरा भी होने वाला, उसकी बीवी है, वो बीमार है। बहरी कज़ाकों के हाथों कैद होने वाले 10 से ज़ायद पाकिस्तानी अफराद के उनके अहल खाना इस वक्त केपीटी फ्लाईओवर पर एहतजाज कर रहे हैं कि कई रोज़ से जो है वो कोई राबता नहीं हो सका और उनके मुतालबात पूरे करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके अहल खाना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, कई रोज़ गुजर चुके हैं, क्या राबता हुआ अभी आज एहतजाज से, क्या मुतालबा? आज 23 दिन हो गए हैं, 23 दिन हो गए हैं, पर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा है। हम गवर्नर हाउस चले गए, हम प्रेस क्लब हमने कर लिया, हम ये कितने न्यूज़ चैनल्स में हम इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को यूँ लेके निकलना हमारे लिए आसान नहीं है। इस शदीद गर्मी में इस नन्हे बच्चे को निकालना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। हमारी जुम्मे को आखिरी बात हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे खाना पानी सब ख़त्म हो गया है। बिल्कुल सूखे चावल हमें जो है वो दिए जा रहे हैं। चंद लोग हैं जिसमें वो गिना चुना खाना जो है हमें खाना पड़ता है। मुंह पे उनके दाने निकले हुए, गर्मी गंदगी से उनके दाने मुंह पे निकल गए। जो हमने वीडियो कॉल पे बात की है जुम्मे को, उसमें साफ उनके मुँह पे दाने दिख रहे थे। उन्होंने बताया यहाँ पे लोगों की तबीयत ख़राब है, शुगर पेशेंट भी है जहाज़ पे। उन्होंने बताया कि ये लोग कह रहे हैं कि सारी गवर्नमेंट राब्ते में, एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो जवाब नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हमने मिनिस्ट्री को भी ईमेल किया है, पर वहाँ से कोई हमें जवाब नहीं आया। अब हम और क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ ये बताएं कि आपकी उनसे बात हुई और तो उन्होंने उस वक्त क्या कहा था कि क्या उनकी तरफ से प्रेशर क्या आ रहा है? देखें, वो तो कह रहे हैं कि हमें यहाँ क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, पर ये है कि इनको बात करते हुए मतलब जो ये हमें बोल रहे हैं कि अपनों को बोलो, कि अपनी गवर्नमेंट से बोलो कि हमसे बात करें। उनकी डिमांड है, वो यही कह रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट से बोलो, हमसे बात करें। गवर्नमेंट में से किसी ने आप लोगों से रब्ता किया अब तक? 23 दिन हम खाली गवर्नर हाउस गए थे जिसमें उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई, उन्होंने हमें तसल्ली दी। हमें तसल्ली नहीं चाहिए। आज 23 दिन हो गए, वो तसल्ली का भी अभी तक कोई हमें रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। मेरी इंडोनेशियन फैमिली से भी बात हुई है जिसमें हमने उनको कहा कि आप भी प्रोटेस्ट करें, हम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो है वो हमसे घर पे आके हमें यकीन दहानी दिला के गए। तो क्या हमारी हुकूमत इतनी मसरूफ़ है कि वो एक ट्वीट, एक पोस्ट, एक इंटरव्यू कुछ भी नहीं दे सकते? वो इतनी मसरूफ़ है कि मतलब एक बच्चे को, एक 4 माह के बच्चे को सड़कों पर निकलना पड़ रहा है आज। नहीं, हमसे किसी ने भी रब्ता नहीं किया है और ये हमारा एहतजाज इसी वजह से ही है क्योंकि आज 23 दिन गुजर चुके हैं और किसी भी हुकूमती वक्त ने या हुकूमत के अदारे ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया है। तो मजबूर होकर हम लोग इस गर्मी में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आकर एहतजाज कर रहे हैं और अभी भी हम अपील ही कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करें। आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, नेवल चीफ साहब, प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, हमारे लोगों को लेकर आएँ। 23 दिन गुजर चुके हैं, वो वहाँ पर भूखे प्यासे रह रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, खाना एक वक्त का बॉयल चावल उनको दिया जा रहा है, वो भी गंदे पानी में ही उबाल के दिया जा रहा है। उनकी इस वक्त मेंटल हालत क्या होगी आप लोग सोच सकते हैं। वो वहाँ जो सफ़र कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जब वापस आ जाएंगे उसके बाद भी उनकी वही हालत होगी। और वो वाहिद कफ़ील है मेरे घर का कमाने वाला, किस तरह हमारा गुजारा होगा? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, कौन मेरा घर चलाएगा? तो हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारे लिए कुछ करें और हमारे अपनों को लाने के लिए कुछ इक़दाम उठाएं। हुकूमत से ये वादा है कि मैं बोलती हूँ कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। दो बेटियां हैं, उसको तीसरा भी होने वाला, उसकी बीवी है, वो बीमार है। तो मैं उसकी माँ हूँ, वो भी मैं शुगर की मैं मरीज हूँ, इसलिए मैं आई हूँ। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि मेरे बच्चे को रिहा करे। उसकी अभी बात नहीं हुई है, 30 तारीख को हुई थी। अभी बोला कि हम बहुत परेशान है, खाने पीने की सबकी किल्लत है। अच्छा, आप एक माँ है, आपका बच्चा है, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगी कि एक माँ को उसके बच्चे से मिलवाएं, इसके लिए कोई इक़दाम करें, कोई इम्प्लीमेंट? हाँ, तो वही बोलते हैं ना हुकूमत से कि हमने मेरे बच्चे की भाई तो मदद करो, उसको निकालो जल्दी। सब है, सबके बारे में एक सबकी खैर करे हो, इसकी मेरे बेटे की भी खैर होवे, तो इसको निकालो जल्दी से। बच्चों को बुलाओ, इससे पहले हमारे घर आ जाए, बच्चों से मिले। रोज़ याद करते हैं, बच्चे रोते हैं, पापा चाहिए, पापा चाहिए। मैं आज यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ अपने बाबा के लिए, क्योंकि उनका जो जहाज़ है वो सोमाली कज़ाकों ने उसको हाईजैक कर लिया। और मेरी अपील है कि मैं पीएम साहब से कहना चाहूँगा कि मेरे बाबा को जल्द से जल्द घर वापस लें और जितने भी हैं सबको वापस लें अपने अपने घर सही सलामत। मेरी आखिरी बात 6 दिन पहले हुई थी, उसने वीडियो कॉल दी तो हमें दिख रहा था कि वो कितने परेशान हैं और बस वो कह रहे थे दुआएं करो। और 5 से 7 मिनट की बात हुई, उसमें भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ नेवल
स्टार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बाबू को यहाँ जिंदा सलामत लेके आए, वो भी इस मुल्क के बेटे हैं। हम यहाँ बहुत परेशान हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हमने अपना काम कर दिया, हमने बहुत इंटरव्यू दे दिया। अब गवर्नमेंट का काम है कि आप इनको वापस लेके आएँ, आप और कंट्रीज़ के तो लोगों को वापस लेके आएँ, तो खुदा का वास्ता हमारे लोगों को भी यहाँ जिंदा सलामत लेके आएँ। देखें, आज 23 दिन हो गए हैं, कोई 6 दिन पहले हमसे बात कराई गई है, तो इसमें मेरे हस्बैंड ने बताया कि हम गंदा पानी वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जो टैंक का पानी है, साफ़ पानी वहाँ ख़त्म हो चुका है, और खाना सिर्फ एक टाइम मिल रहा है, वो भी उसमें चावल मिलते हैं, और ना कोई दवाओं का इंतज़ाम है, कोई अद्वियात का कोई इंतज़ाम नहीं है, वहाँ कोई फर्स्ट एड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, वो सब वहाँ बीमार हो रहे हैं। और वो तो हमसे यहाँ पूछ रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या करी, क्योंकि वहाँ तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम उन्हें क्या जवाब दें, क्योंकि वो इसी आसरे पे है ना कि जल्द से जल्द हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी और वो खैरियत के साथ सारे 10 पाकिस्तानी अपने वतन पहुँचेंगे। वो तो इंतज़ार में नहीं, हमसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। रब्ता तो दूर की बात है, किसी ने तसल्ली भी नहीं दी है हमें आज तक। सोमालिया के डाकू के पास उन्होंने अगवा करा उनका जहाज। आज मैं इसलिए इधर आई हूँ, मेरे बाबा को जल्दी रिहा कर दें। 23 को ही है लास्ट बार। वो गंदा पानी पी रहे और अभी उन सबकी तबीयत खराब हुई हुई है, और ना उनके पास दवाई हैं, कुछ भी नहीं है। यकीनी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। राबता एक बार फिर हुआ है उनके प्यारों से, लेकिन यही कहा जा रहा है कि खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी है और प्रेशर डाला जा रहा है कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो उनसे बात करें, उनके मुतालबात पूरे करें ताकि उनकी रहाई मैसर आ सके।